के मामले में बिहार कैडर के आईएएस योगेश कुमार सागर के केस को अब ईडी ने राज्य की विशेष आर्थिक अपराध इकाई को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें, सेक्शन 66 के तहत ईडी ने राज्य की विशेष आर्थिक अपराध यूनिट को केस ट्रांसफर किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगेश कुमार जो है उनके खिलाफ जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला है और एक तरीके से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी ने योगेश सागर को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि आगे की कार्रवाई के लिए ईडी ने एसवीयू को पत्र के जरिए जानकारी दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2015 से 25 तक बुडको के सभी निदेशकों के खिलाफ लिए गए आर्थिक फैसलों की ईडी ने जांच की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल जी जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, देखिए, अब बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें आईएएस जो है यहाँ पर उनका केस ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी तक क्या कुछ जांच में सामने आया जिसकी वजह से केस ट्रांसफर किया गया है? देखिए, दरअसल है क्या कि 2015 से 2025 तक जितने डायरेक्टर बुडको में रहे सबके वित्तीय आदेशों की जांच की ईडी ने, और विशेष तौर पर अगर योगेश सागर की बात करूं तो ये 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके भी आदेशों की जांच हुई उसी प्रक्रिया के तहत, और ईडी के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो रिलायबल सोर्स कह सकता हूं, सोर्सेज ने ये खबर हमें जानकारी दी है, ये जानकारी दी है कि ईडी ने जब योगेश सागर के फाइल्स को और आदेशों को देखा तो उसकी फाइंडिंग्स उसको कुछ मिला नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार की जो एसवीयू होती है, विशेष आर्थिक अपराध इकाई कहते हैं, जो अधिकारियों की संपत्ति की जांच करती है, तो ईडी ने आगे की कार्रवाई के लिए अपने तरफ से इस फाइल को, इस लेटर को एसवीयू को मूव ऑन किया है। और ईडी की जो फाइंडिंग्स है, फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ईडी को फाइंडिंग में कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है जिसको लेके ईडी आगे की कार्रवाई करे। यानी अब जो फाइल क्लोजर लगेगा वो राज्य सरकार आर्थिक अपराध इकाई की जब रिपोर्ट आ जाती है तो इसमें फाइल क्लोजर तक लग सकता है, ये भी ईडी के जानकार लोग बता रहे हैं। तो फिलहाल 2015 से 2025 के सारे जो सोर्सेज हैं वो ये भी बताते हैं कि किसी में कोई फाइंडिंग नहीं रही। तो एक जानकारी के लिए एक पत्र ईडी ने राज्य सरकार के विशेष आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है, और ये सेक्शन 66 कहते हैं जिसके तहत ये लेटर भेजा गया है। तो अब जो आगे की कार्रवाई है वो विशेष आर्थिक अपराध इकाई करनी है। अगर फाइंडिंग्स जैसे ईडी को नहीं मिली और अगर यहाँ भी फाइंडिंग्स राज्य सरकार की विशेष आर्थिक अपराध इकाई को नहीं मिलती है तो पूरे के पूरे केस का क्लोजर जो है वो एसवीयू लगाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका स्वप्निल, साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ईडी को योगेश सागर के खिलाफ कोई भी ऐसे एविडेंस जो है वो नहीं मिले हैं और कोई भी ऐसे तथ्य जो है वो नहीं मिले, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। सेक्शन 66 के तहत ईडी ने राज्य के विशेष आर्थिक अपराध यूनिट को इनका केस ट्रांसफर कर दिया है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर।